अस्सलामुअलैकुम HTML एंड CSS के 19th ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे CSS में बैकग्राउंड सेट करना और इसके अलावा टेक्स्ट को किस तरह से एडिट करते हैं। मैंने एक HTML का पेज बनाया जिसमें मैंने एक हेडिंग जिसका नाम लॉरेम एप्सम और एक पैराग्राफ बनाया हुआ है जो कि इस तरह से शो हो रहा है। अब मुझे इसमें बैकग्राउंड कलर सेट करना है जो कि रेड कलर हो, तो वो मैं CSS के थ्रू किस तरह से ऐड करूँगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम CSS की एक्सटर्नल फाइल में जाते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे। अब जैसे कि मुझे बैकग्राउंड कलर बॉडी का चेंज करना है तो मैं बॉडी की टैग दूंगा, जिस तरह से हमने HTML में सीखा था कि बॉडी के अंदर बीजी कलर किस तरह से यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर बीजी कलर नहीं, यहाँ पर हम डायरेक्ट बैकग्राउंड लिखेंगे एंड उसके बाद कॉलन एंड देन कलर का नाम, फॉर एग्जांपल रेड। सेव करके इसे चेक करते हैं। याद रहे कि अपनी CSS की फाइल को HTML के साथ लिंक करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। उसके बाद ही आपके पास इफेक्ट्स आएंगे और ये देखें यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड कलर रेड हो गया जो कि CSS के थ्रू हुआ है। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ रेड ग्रीन ब्लू लिखें, आप यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर भी लिख सकते हैं, जैसे एफ 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 आई थिंक ये एक हेक्साडेसिमल नंबर होगा ब्लैक कलर का। आइए देखते हैं। सॉरी, ये वाइट कलर का है, हम इसे चेंज करके देखते हैं। और ये देखिए हेक्साडेसिमल नंबर मैंने यूज़ किया और कलर इसका चेंज हो गया। हेक्साडेसिमल हम कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हैश देंगे और उसके बाद हेक्साडेसिमल जो नंबर होगा वो हम लिखेंगे। इसके अलावा हम लोग RGB कलर भी यूज़ कर सकते हैं और उसके यूज़ करने का तरीका है, हम सिंपली लिखेंगे RGB एंड RGB स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन ब्लू और उसके बाद अंदर हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 250,0,0 लिख रहा हूँ। आइए सेव करके चेक करते हैं और ये रेड के इक्वल हो गया। आप इस कलर को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे भी 250 कर देता हूँ। अब देखते हैं कि कौन सा कलर हो रहा है, ये येलो हो गया। इसके अलावा हम अपने बैकग्राउंड पे कलर के अलावा बैकग्राउंड इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। इमेज यूज़ करने के लिए आपको एक इमेज चाहिए होगी। यहाँ पर मैंने बैकपिक रखी हुई है जो कि JPG फॉर्मेट की है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपने पेज का बैकग्राउंड बनाऊँ, तो वो किस तरह से होगा। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड डैश इमेज दूंगा एंड यहाँ पे मैं अपनी इमेज का पाथ दूंगा और पाथ देने का तरीका है, हम URL लिखेंगे एंड देन ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोटेशन के अंदर अपनी इमेज का नाम लिखेंगे। जैसे कि इमेज का नाम है backpic.jpg। सेव करके चेक करते हैं इसको और ये देखें हमारी जो बैकग्राउंड इमेज थी वो यहाँ पे आ गई है। अगर आपकी इमेज किसी फोल्डर के अंदर, फॉर एग्जांपल HTML एंड CSS के अंदर एक फोल्डर है इमेजेस के नाम से और उसके अंदर मेरी backpic.jpg पड़ी हुई है, तो उसको मैं किस तरह से यूज़ करूँगा। मैं यहाँ पे पहले फोल्डर का नाम लिखूँगा जो कि इमेजेस था एंड देन / दूंगा एंड देन अपनी इमेज का नाम दूंगा। ठीक है जी। उसके बाद आज मुझे ये सिखाना था कि CSS के थ्रू हम अपने टेक्स्ट को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, मतलब कि टेक्स्ट का कलर, उसकी अलाइनमेंट और डेकोरेशन वगैरह को। बिल्कुल आसान है। सबसे पहले यहाँ पर देखें मैंने एक पैराग्राफ बनाया हुआ है। अब इसके जो टेक्स्ट है इसको हम एडिट करते हैं। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट का कलर जो है ब्लैक है। सबसे पहले हम अपने बैकग्राउंड कलर को रिमूव करते हैं ताकि ये डिस्टर्ब नहीं करे हमें। ओके जी, ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर पैराग्राफ का जो कलर है वो ब्लैक है। सबसे पहले अगर हमें ये कलर चेंज करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। अब जैसे कि मुझे पैराग्राफ का कलर चेंज करना है तो मैं पैराग्राफ की टैग दूंगा और इसके अंदर मैं सिंपली कलर लिखूंगा, टेक्स्ट कलर वगैरह नहीं लिखूंगा, सिंपली कलर एंड देन कलर का नाम। आइए चेक करते हैं इसे और ये देखिए कलर चेंज हो गया हमारा। यहाँ पर भी आप RGB और हेक्साडेसिमल कोड यूज़ कर सकते हैं कलर में। उसके अलावा अगर मुझे अलाइनमेंट सेट करनी है, अलाइनमेंट का मतलब क्या, अगर मुझे अपना टेक्स्ट सेंटर में चाहिए या लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे, तो वो किस तरह से होगा।
अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पैराग्राफ है वो सेंटर पे हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टेक्स्ट अलाइन, और इसको सेंटर कर देते हैं। आइए सेव करके चेक करते हैं, और ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ से कम्प्लीटली सेंटर पे हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सेंटर पे ही करें, इसके अलावा और बहुत सी जो है ना हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो है जस्टिफाई। अगर आप एक पेज बनाएं और उस पर आपका बहुत सारा टेक्स्ट हो, तो कभी कभार ऐसे होता है कि यहाँ पर देखें कि ये जो पेज एंड हो रहा है, एंड और एंड के डी और रिलीज़ के ई में जो ना थोड़ा बहुत फ़र्क यहाँ पे नज़र आ रहा है, और कभी कभार हमारे पेज पे कुछ ज़्यादा ऐसे जो ना फ़र्क आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमें वो तरतीब से जब चाहिए होता है तो हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, और वो है टेक्स्ट अलाइन, एंड इसकी जो वैल्यू है वो हम जस्टिफाई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा कम्प्लीटली टेक्स्ट वो जो ना बराबर हो जाता है। यहाँ पर देखें इफेक्ट आया है, डी और ई बिल्कुल एक ही लाइन में हो गए हैं। इसे आप मज़ीद जो है ना खुद कर लीजिएगा। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन में ये होता है कि अगर हमें टेक्स्ट पे जो है ना अंडरलाइन चाहिए होता है या ओवरलाइन या लाइन थ्रू, तो वो उसके लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अपने पैराग्राफ को अंडरलाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डेकोरेशन और उसकी जो वैल्यू है वो अंडरलाइन कर दूँगा। आइए इसे चेक करते हैं, और ये देखें अंडरलाइन हो गया है। इसके साथ हमारे पास ओवरलाइन भी होता है एंड लाइन थ्रू भी होता है, वो आप खुद चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ पर देखें हमारे पास टेक्स्ट में कुछ स्मॉल लेटर्स हैं, कुछ कैपिटल हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा जो टेक्स्ट है वो अपर केस में हो जाए, तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम डिफरेंट केसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज। ये तीन हमारे पास केसेस हैं, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा कंप्लीट जो टेक्स्ट है वो कैपिटल हो चुका है। कैपिटलाइज का क्या मतलब होता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिएगा लॉरेम का एल कैपिटल, बाकी स्मॉल हो गई, और इसका आई कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। मतलब कि हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे स्मॉल हो जाएंगे। कैपिटलाइज का ये मतलब होता है। और लोअर केस का आपको पता होगा कि हमारे सारे जो वर्ड्स और लेटर्स हैं वो स्मॉल में हो जाएंगे। उसके बाद आपने अक्सर न्यूज़पेपर में देखा होगा या काफ़ी जगहों पे देखा होगा, जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं तो उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है वो थोड़ी बहुत आगे से स्टार्ट होती है। मतलब कि ये जो मेरी लॉरेम इप्सम है वो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो रही है। मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर इज़ लिखा है यहाँ से मेरा जो है लॉरेम इप्सम आए और बाकी सारा जो ना सेटिंग के साथ हो। तो उसके लिए हम टेक्स्ट इंडेंटेशन करते हैं, और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट इंडेंट, और इसकी जो वैल्यू होगी वो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 50 पिक्सल्स फॉर एग्जांपल। अब देखिएगा, ये देखें जो इसके जो फर्स्ट लाइन है वो थोड़ी सी आगे मूव हो गई है, और अब ये एक प्रॉपर पैराग्राफ लग रहा है। तो गाइज़ ये थी हमारे टेक्स्ट की एडिटिंग। मज़ीद आप गूगल पे सर्च कर लें। तो गाइज़ थैंक फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।